इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वर्गमूल का थर्ड थर्ड टॉपिक हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ये यहाँ पे हम थर्ड कर देते हैं, ठीक है। थर्ड टॉपिक में क्या होगा, इससे पहले हमने वर्गमूल से रिलेटेड दो टॉपिक अपने सीख लिए हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं, आप चैनल पर नए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और वहां से देखकर तब आप आगे चलें। पूरी प्लेलिस्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप चैप्टर के मैथ के आपको वीडियोस मिलेंगे, जैसे सरलीकरण हो गया, संख्या पद्धति हो गया, तो आपको स्टेप बाय स्टेप टाइप्स वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे हर वीडियो में, आप वहां से सीख सकते हैं। आइए चलिए सीखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि सवाल आपसे पूछेगा और आप उसका आंसर, अगर आपको प्रोसेस पता होगा तो आप बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, ऐसे कह देगा कि ये अनंत तक जा रहा है और इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसका मान क्या आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि इसका मान क्या आ सकता है। जब भी थोड़ा सा समझ के चलना, मैं जो टॉपिक जो आपको बता रहा हूं उस प्रकार से आपको बहुत आसान हो जाएगा। जब भी आपको यहाँ पे प्लस दिखाई दे और अंडर रूट के अंदर अंडर रूट और सेम संख्या चले, ठीक है, तो उसके क्या करने हैं हमको पहले उसके गुणनखंड करने हैं। ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य हों, जो एक दूसरे से ना कटते हों, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड में हम जब 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3, ये आपस में एक दूसरे से नहीं कटते, तो 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6 होता है, यानी गुणनखंड क्या आ गए, 3 और 2 और 3, ठीक है। एक गुणनखंड आ गया 2, एक गुणनखंड आ गया 3। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जब भी हमें प्लस का चिन्ह दिया हो, तो हमारा गुणनखंड का बड़ा अक्षर इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, गुणनखंड का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा इस संख्या का, उस अगर प्लस लगा हुआ है तो बड़ा गुणनखंड आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं इस प्रकार इसे लिख दूं, 6 माइनस √6 माइनस √6, ठीक है, और डॉट डॉट करके ऐसे, और मैं इसका आपसे मान पूछूं, तो सेम कंडीशन इसमें अप्लाई हो जाएगी। 2 3 6 हो जाएगा, गुणनखंड तो 3 आ गया, 3 और 2 हो गए। लेकिन जब यहाँ पे माइनस लगा हो, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, जब माइनस लगा हो तो इस कंडीशन में हमारा 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 इसका आंसर माइनस की कंडीशन में होगा, प्लस की कंडीशन में इसका आंसर 3 होगा। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन आगे सीखते हैं, करते हैं। क्वेश्चन करते हैं ना, अब तो आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस, ऐसे करते करते अनंत तक जा रहा है और इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे करते करते अनंत तक जा रहा है और मान पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है कि प्लस दिखाई दे रहा है, कि वो प्लस में मान पूछ रहा है। जब प्लस में मान पूछ रहा है तो गुणनखंड, जब हम 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 2 गुणनखंड हो जाएगा, 1 और 2, ठीक है। ये आपस में नहीं कटते, या कटते हैं आपस में, देखो 1 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन 2 से 1 नहीं कटता, 2 से 1 नहीं कटता, तो ये अभाज्य गुणनखंड होगी। अब यहाँ पे प्लस की संख्या है, यानी कि प्लस आ रहा है, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी कंडीशन में अगर इसे इस प्रकार दिया होता, इस प्रकार दिया होता कि माइनस में चल रहा है और अनंत तक जा रहा है, तो इसका मान बताओ, तो वही 1 × 2 हमारा गुणनखंड हो जाता, और माइनस दे रहा है तो इस कंडीशन में हमारा आंसर 1 हो जाता। सिंपल, ठीक है। समझ आ रहा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन देखो, इसी पे रिलेटेड देखते हैं। √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस, ये कह रहा है कि ये भी अनंत तक जा रहा है और इसका मान बताओ। तो हमें 12 के गुणनखंड करने होंगे, 12 का ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड हो,
तो 3 गुना 4, 3 चौक 12 जो एक दूसरे से नहीं कटते। अब प्लस की कंडीशन में क्या आंसर आ जाएगा, अब तो सबको पता लग गया होगा, प्लस की कंडीशन में 4 आंसर आ जाएगा। और इसी की अगर कंडीशन ऐसी दी हुई होती, यहाँ पे माइनस लगा के ऐसे दिया हुआ होता, ठीक है, ऐसे लगा हुआ होता और ये पूछता इसे अनंत तक जा रहा है और इसका मान पूछता, ये अनंत तक जाना जरूरी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मान क्या हो जाएगा, जब माइनस दिया हो तो 3 आंसर हो जाएगा। देखो सवाल सेम है लेकिन प्लस माइनस का खेल चलेगा और गुणनखंड आपको करने आने चाहिए, ठीक है। सिंपल हो गया सवाल। मैं दोनों तरीके आपको एक ही साथ बताता चल रहा हूं, प्लस भी और माइनस भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 माइनस, और ये करते करते अनंत तक जा रहा है और इसका मान बताओ, ऐसा कर रहा है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 तिया 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब माइनस की कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस की कंडीशन में इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस की कंडीशन अगर होती 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस ये अनंत तक अगर जा रहा होता तो इसका मान क्या होता, 2 तिया 6 वर्ग वो सॉरी गुणनखंड तो सेम होते और 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कैसे हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले में क्या है, अभी वीडियो में बने रहना, अभी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि अभी मैं जो सिखा रहा हूं उसके गुणनखंड हो पा रहे हैं, ठीक है। जिनके गुणनखंड नहीं होंगे फिर आपको वो भी देखने हैं कि कैसे होंगे, कैसे आंसर पूछेगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, तो ये शायद अभी कर लिया हमने, है ना, छोड़ दीजिए अभी, ये हमने 2 ही कम 2 यानी कि 1 आ जाएगा इसका आंसर, देखते ही समझ में आ गया, है ना। अब अभी तक हमने क्या लिया, अभी तक हमने ऐसी संख्याएं ली जिनका गुणनखंड होना संभव था। अब मैं लेता हूं 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, मैंने ले लिया इस तरीके से। अब ये कह रहा है कि इसका मान बताओ, ठीक है, इसका मान बताओ क्या आएगा। अब जो ऑप्शन में देगा वो ऐसे देगा, 1 से 5 के बीच, ऐसे देगा, 1 से 5 के बीच, 3 से 5 के बीच, 3 से 5 के बीच, 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच, ऐसे आपको आंसर में ऑप्शन में देगा। बीच में आएगा ना ये, क्योंकि ये पूरा पूरा तो है नहीं, तो बीच में आएगा। बीच में आने का मतलब है पॉइंट्स में भी आ सकता है, ठीक है, पॉइंट्स में भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे जरा गौर से देखें। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, इसमें क्या प्रोसेस अपनाना है, इसमें प्रोसेस अपनाना है जब हम प्लस की तरफ जा रहे हो, ये जो प्लस का निशान दिया हुआ है, ठीक है, हमने देखा ये प्लस का निशान इसने दिया हुआ है, तो हम 5 का तो कोई गुणनखंड नहीं होता, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे, तो हम 5 से बड़ी एक ऐसी संख्या देखेंगे, 5 से बड़ी एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका हम गुणनखंड कर सकें। 5 से बड़ी एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका गुणनखंड हो सके, जिसके अभाज्य गुणनखंड होते हो। तो 6 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जिसका 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 से 6 के बीच, 5 से 6 के बीच ही इसका आंसर होगा, ठीक है, 5 से 6 के बीच ही इसका आंसर होगा। इतनी बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार का, 5 से 6 के बीच हो गया, और हम देख लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1, और ये करते करते ये अनंत तक जा रहा है और इसका मान पूछ रहा है। इसमें भी आपको ऐसे ही देगा, 1 से 2 के बीच, ठीक है, ऐसे ऑप्शन देगा, 1 से 2 के बीच, 0 से 1 के बीच, ठीक है, 0 से 1 के बीच, 1 से 3 के बीच, है ना, ऐसे देगा, ठीक है, 1 से 0 से 2 के बीच, ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, जब भी माइनस दिया हो, यहाँ पे ध्यान देना है,
जब ये माइनस दिया है तो जाहिर सी बात है इससे कम संख्या, जीरो से देखो जीरो से पहले पहले कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको गुणनखंड करना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, 0 से 1 के बीच इसका आंसर आ जाएगा। 0 से 1 के बीच इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले जीरो, अब जीरो से पहले तो नहीं जा सकते, 0 से पहले पहले। ठीक है, 1 से पहले और 1 से पहले और 0 के बाद। देखो 0.1, 0.2, 0.3 कहीं तो होगा ना, 0.4, 1 तक आएगा। 1 तक जाते जाते इनके बीच में कहीं गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला टॉपिक है, अब देखिए अभी तक प्लस माइनस चल रहे थे, अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैंने लिखा है अंडर रूट टू 2, 3, 5 बार लिख लिया है ना। अब मैं कहता हूं कि इसमें ऐसे डॉट 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 और ये अनंत तक जा रहा है। अब देखो सिंपल सवाल, इससे सिंपल सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। अंडर रूट सेवन ऐसे करते करते इसने ऐसे लगा दिया और इन दोनों के मान पूछ रहा है। जब भी गुना में कोई संख्या लिखी हुई हो और अंडर रूट के अंदर अंडर रूट हो और वो अनंत तक भी हो, 3 कंडीशन होने चाहिए। अंडर रूट के अंदर होनी चाहिए, सेम संख्या होनी चाहिए और वो अनंत तक भी होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में इसका आंसर वही संख्या आ जाएगी जो अंडर रूट के अंदर संख्या होगी। ठीक है, इस कंडीशन में इसकी संख्या यही आपकी आंसर आ जाएगी। ऐसे ही 777 इजिकल टू 7 इज द राइट आंसर। ठीक है, जब 777 जा रहा हो और वो अनंत तक जा रहा हो तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी, बस ये देखना है कि ये गुना में है, इनके बीच में प्लस माइनस तो नहीं है। ठीक है, और ये अनंत तक जा रहे हो। ठीक है, जब ये अनंत तक जा रहे हैं तो अनंत तक जाने के बाद हम वही संख्या हमारी आंसर आ जाएगी। वो कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, अंडर रूट के अंदर आप अंडर रूट के अंदर 5 ले लीजिए, अंडर रूट 5 और ये कितनी बार भी लिखा हुआ हो अंडर रूट 5। ठीक है, बस ये अंडर रूट सबके ऐसे चलते रहने चाहिए। ठीक है, और ये अनंत तक कह दे बस एक बार, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। हमारा आंसर 5 ही आ जाएगा। इतना टॉपिक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। चेंज क्या करेंगे, चेंज देख लीजिए। मैं कहता हूं कि मैं अनंत नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, अंडर रूट टू और अंडर रूट टू। मैं कहता हूं मैंने बस यहां पे रोक दिया इसे, ये बस इतना ही है, इसमें डॉट 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 नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसमें डॉट 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 नहीं लगा हुआ है। तो सीखने वाली बात यहाँ पे है, मेन सीखने वाली बात यहाँ पे है, जब डॉट 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 ना लगाओ। जब डॉट 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 लगा हुआ है तो सेम संख्या आंसर आ जाएगी। जब डॉट 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 ना लगा हुआ हो तो सेम संख्या आंसर नहीं आएगी, याद रखना। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इन्हें गिन लेना है कितने बार लिखे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखे हैं। यानी कि हमारे जो 2 है वो कितनी बार है, 2 जो है वो 5 बार है। तो 2 की पावर, हर एक क्वेश्चन में किसकी पावर चढ़ानी है, 2 की पावर चढ़ानी है। क्या चढ़ाओगे, 2 की पावर 32, 2 की पावर 5, जितनी बार लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको 2 की ही पावर लगानी है। स्टेप क्या सीखना है, हमें 2 ही लेना है, बेस में 2 ही लेना है। ठीक है, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ गया, 32 आ गया। अब ये जो हमारा 2 है इसे यहां लिखो और इसकी पावर 32 आई है और इससे 1 कम करके ऊपर लिख दो, यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं इसी के बेस पे। ठीक है, क्या करना है एक बार और समझाता हूं। यहाँ पे कोई भी संख्या हो आपको उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो आपको उससे मतलब नहीं है, आपको बस वो संख्या कितनी बार है वो गिनना है, क्योंकि अनंत नहीं है तो वो संख्या गिननी है वो कितनी बार है। अभी मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए समझने के लिए यहाँ पे 3 कर देता हूँ,
मैंने सब में 3 कर दिया, ठीक है, मैंने सब में 3 कर दिया। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये 3, हमें इस 3 से अभी मतलब नहीं है, हमें ये गिनना है कि ये कितनी बार है। हमने गिन लिया ये 5 बार। अब हमें क्या करना है, हमें 2 की पावर 5, ये 2 ही लेना है। यहाँ पे 3 है, कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे 2 ही लेना है। 2 की पावर 5 लगा के क्या आ रहा है, 2 की पावर 5 लगा के 32 आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 लेना है, अब यहाँ पे 3 लेना है, तो 3 की पावर 32 और माइनस करके ऊपर वाले में -1 करके आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। ये आपको सीखना होगा, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं कहता हूं √7 √7 √7 √7 और √7, ठीक है। चलो 4 बार ले लेते हैं, 5 बार छोड़ा। हमने लिया इसे 4 बार और अनंत नहीं लगा हुआ है इसमें, और ये बिना अनंत के लगा हुआ है, ठीक है। तो 7 कितनी बार लिखा हुआ है, 7 4 बार लिखा हुआ है। मैं क्या करता हूं, मैं 2 की पावर 4 लगाता हूं, ठीक है। ये मेरे स्टेप है, मुझे क्या करना है, 2 की पावर 4 लगाया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना आ गया, 16 आ गया। अब मुझे फिर से यहाँ पे आ जाना है, मेरे पास यहाँ संख्या क्या है, 7 है, ठीक है। बटे में क्या लिखूंगा, पावर में 16 लिखूंगा, 16 से 1 कम करके 15 लिखूंगा, बस मेरा आंसर आ गया, ठीक है, मेरा आंसर आ गया। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कितनी बार भी, जितनी बार वो होगा उसकी पावर लगा लेना। एक बार और ले लेते हैं, एक बार और क्वेश्चन करते हैं। अगर वो कहता है √5 √5 √5 √5 √5 और √5, ठीक है, इन सब का आपसे मान पूछ रहा है और ये अनंत तक नहीं है, इसका मान पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, कितनी बार है, 5, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 2 की पावर क्या लगाता हूँ, 2 की पावर 6 लगा लेता हूँ। तो 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना हो गया, 64, मेरा 64 आ गया, ठीक है। तो पावर किसकी चढ़ेगी, 5 की पावर, क्या, बटे में 64, ठीक है। और इससे एक कम क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको स्टेप याद रखने होंगे इस क्वेश्चन में, सिंपल है, ठीक है। 2 की पावर करो, जितनी बार वो लिखा है उतनी पावर चढ़ाओ और फिर उसकी पावर बट्टे में लिख के और एक कम कर दो ऊपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसलिए करा रहा हूं, ठीक है। √7 √7 √7 √7 और ये ऐसे करते करते अनंत तक जा रहा है। तो अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका मान क्या आएगा एक्चुअली, ठीक है। लेकिन इसके बराबर में दिया है कि 34343 y की y-1 ये पावर है इसकी, हो तो y बराबर क्या, y का मान पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन से। अब देखो हमें क्या पता चला था, हमने अभी स्टेप से सीखा है कि ये कितनी बार भी लिखा हो, अगर यहाँ पे अनंत लिखा हुआ है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। तो 7 के बराबर क्या आ गया एक्चुअली, 343 की पावर y-1, ये आ गया ना। इसे इस पूरे को हम 7 लिख सकते हैं, इसका मान 7 होता है, हमने अभी सीखा है। और ये बराबर मैंने ऐसे ही रख लिया क्योंकि मुझे y का मान चाहिए। अब देखो इधर 7 है, तो मुझे 7 की कितनी बार गुना करने से, 7 की 7 में कितनी बार गुना करने से 343 आ रहा है। अब देखो 7 7 49, 49 के 7 में गुना करो, 7 9 63, 7 चौक 28, 28 और 3 28 और 6 34, ठीक है। तो 7 की 3 बार गुना करने से 7 की पावर 3 और ये हो जाएगा y-1, ठीक है। 7 की पावर 3 और ये हो जाएगा y-1। अब देखो इस तरह जब गुना लिखी हो तो क्या कर सकते हैं हम, 7 की पावर, तो इस 3 की गुना इस पूरे में हो सकती है, तो 3y-3 हो जाएगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 3 × y-1, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जब इन दोनों की पावर बराबर है, 7 की इसका मान अगर यहाँ पे 1 है तभी तो ये बराबर, इस पूरे का मान 1 होगा भाई। 7 की पावर 1 रही होगी तभी 7 आएगा, और 7 की पावर अगर इतनी है तो यहाँ पे भी ये पावर का मान तो 1 ही होगा, तभी इसे बराबर में रखा। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं क्या लिख सकता हूं, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं, क्योंकि पावर बराबर हो जाएंगी जब इन दोनों का मान बराबर है। तो 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 3y इज इक्वल टू 1 प्लस 3, y इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये बटे में चला जाएगा 4/3, तो y इज इक्वल टू 4/3 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये स्टेप समझना। यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे समझने वाला है कि पावर कैसे बराबर रख ली, और पावर बराबर रखने पे आपको ये स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप दोबारा रोक रोक के इस वीडियो को देख सकते हैं, कौन से क्वेश्चन में क्या स्टेप लिया गया है, और वही स्टेप आप अन्य क्वेश्चनों में आप संख्या अपनी तरफ से कितनी बार भी रख के देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।